आज ही डिसाइड हो जाएगा कि तुम सैलरी पे कंट्रोल करोगे या हैबिट तुम्हारी सैलरी पे कंट्रोल करेगी। हाँ ठीक है, सोच रहे हो तुम 25,000 सैलरी में क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगी, इमरजेंसी फंड हो जाएगा? मैं बोलता हूँ एक ही जवाब में हाँ हो जाएगा। वो कैसे? इस टॉपिक पर मैं लिख के रखा हूँ, वो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ओके, तुम्हारी जो क्या है, फर्स्ट क्या है प्रॉब्लम, 25 सैलरी कम है भाई, इसलिए सेव कैसे करो? सिंपल, सेव कैसे करो? हाँ ठीक है, बट ये याद रखो तुम्हारी इनकम प्रॉब्लम नहीं है, इनकम इज नॉट अ प्रॉब्लम, तुम्हारी हैबिट है वो प्रॉब्लम है। हैबिट कौन सी है? सेकंड में आता है। ईएमआई लगाना, बड़े बड़े मोबाइल लेना, हाँ अच्छा खासा गैजेट्स, लैपटॉप वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ईएमआई के थ्रू, ये करना, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना, बिल्स तुम्हारे रिचार्ज वगैरह, एक्स्ट्रा जो सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स, अमेजन वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, इसको क्या करो, पहले डिस्ट्रॉय करो, खत्म। वॉश करो, वॉश करके रखो, तुम्हारी जो है लाइफ से कट करो, क्योंकि पहले ये नहीं था। बट तुम्हें क्या करना है, ईएमआई पे अच्छा खासा रुतबा बढ़ाना है तुम्हें। ओके, तो क्या करो, पहले रुतबा बढ़ाना छोड़ दो, पहले रियल वेल्थ बनाने की चक्कर में, रियल फ्यूचर बनाने के चक्कर में लग जाओ। ओके, तो तुम्हारी सैलरी, मैं नहीं बोलता कि तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, अच्छी खासी है, सिस्टमेटिक है। अगर मेरे पास 10,000 भी सैलरी रहती तो भी मैं अच्छा खासा जी लेता। मैं पहले क्या करता मालूम, मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करता, पहले मैं लाइफ, मेरी फ्यूचर लाइफ सिक्योर कर लेता। सिक्योर कैसे? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। क्या सिक्योर? इमरजेंसी फंड लगता। अगर मेरी 10,000 सैलरी है समझो, तो मैं 3 से 6 महीने का सैलरी इकट्ठा करके मैं इमरजेंसी फंड में अलग रखता। जैसे कि मेरे 10,000 है तो 60,000, 30,000 से 60,000 में एक इमरजेंसी में रखता। जैसे तुम्हारी 25 है तो कितना रख सकते हैं? 1.5 अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए तुम रख सकते हो कि कहाँ? इमरजेंसी फंड में। हाँ ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा 1.5 लाख कितना अच्छा खासा है, मतलब इंडिया के लिए हेल्थ केयर तो बहुत सस्ता है। ओके, याद रखो, बट इमरजेंसी फंड में 1.5 लाख बहुत, मुझे तो लगता है डिसेंट अमाउंट है। जो भी है थोड़ा अच्छा खासा, जो जो भी काम है, इमरजेंसी जो काम है वो सब 1.5 लाख में हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये हो गया। सेविंग, सेविंग करना भी सीखना चाहिए। ओके, तो जो फोर्थ पॉइंट है, इसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, हाँ 25 सैलरी, हाँ ठीक है, डिसेंट है। ओके, बट उसको जिंदगी भर नहीं रख सकते, जिंदगी भर यही सैलरी नहीं रहेगी। हाँ, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 25 से 30 होगा, 30 से 60 होगा, 60 से 1 लाख तक भी जाएगा। बट ये हैबिट्स तुम्हारी, हाँ सुनो सुनो, अगर तुम्हारी 25,000 सैलरी, तुम्हें क्या लगता है 25,000 सैलरी कम है? अरे भाई तुम्हें 1 लाख रुपए भी मिलता ना, तो जैसे तुम 25,000 सैलरी में भी जी रहे हो, वैसे ही इस सैलरी में भी जीते। कैसे? क्योंकि हैबिट्स तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारी इनकम प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रखो। ओके, तो तुम क्या करना, स्किल अपडेट, अपडेट के लिए भी पैसे रखना, स्किल अपग्रेड करना। क्यों? अगर तुम सॉफ्टवेयर में काम करते हो, ओके, न्यू बाई हो, न्यू एम्प्लॉय हो, तो क्या स्किल करो। हाँ बाबा, फ्यूचर में क्या होता है, एआई सीखना चाहिए, तो एआई में स्किल बनाओ। अगर तुम स्किल बनाओगे तो तुम्हारी सैलरी 25 से 1 लाख टाइप हो जाएगी, मतलब अच्छा खासा तुम्हें इंक्रीमेंट, जबरदस्त इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो ये करना सीखिए। और प्लीज प्लीज प्लीज, 25,000 सैलरी है, घर घर में फैमिली का प्रेशर है तुम्हारे ऊपर। ओके, तो लाइफस्टाइल शो ऑफ मत करिए। नहीं, नहीं चाहिए आईफोन, नहीं चाहिए। छोटा भी फोन, एंड्रॉइड फोन से चलती है लाइफ। नहीं चाहिए आईफोन, नो शो ऑफ, नो, नहीं चाहिए मुझे लुई विटन का। हाँ हाँ, सुनो सुनो, मैं बोलता हूँ 25,000 सैलरी में मेरे फ्रेंड्स है, सुनो, मेरे फ्रेंड्स क्या, इनकी सोच कैसी है, अच्छा खासा ब्रांड, हर्म्स का, ओके, हम्स का, बैलेंसिया का टी शर्ट लेना है भाई, एक तो टी शर्ट लेना है, ऐसा बोलते हो, 20-20 30 जो है ना, 30,000 40,000 वो लेते हैं, मेरे फ्रेंड्स लेते हैं, एक एक सैलरी उसमें डालते हैं। उनकी गलतियां मैं आज मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे कि जो फ्रेंड्स जो एयरपोर्ट है, सुनो, ईयरबड है, तो एयरपोर्ट क्या करेंगे, एयरबड क्या, सॉरी, ईयरबड 10-10 20-20 हजार का लेंगे, भले तुम्हें उनके पास थोड़ा इश्यूज है पैसे का, 25,000 सैलरी रहती है आसपास, बट 10,000 का ईयरबड लेना चाहती है, मतलब उनके होप्स उनको मारते हैं, उनके हैबिट्स उनको खलास करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
तुम्हारी इनकम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारे प्रॉब्लम है। याद रखो, अगर तुम कुछ ऐसा कुछ तुम्हारी लाइफ में सेट करोगे, तुम मतलब ये ईएमआई को क्लियर करो, हाँ, क्रेडिट बिल जो भी है उसको डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रॉय यानी सब क्या करो, अच्छा खासा मत ही करो, ईएमआई पे लेना ही नहीं है भाई। ओके, ये रखो, इतना काम करो। और मैं एक, अगर तुम्हारी 100% सैलरी, तुम्हारी 25,000 सैलरी है, तो सुनो, उसमें एक 50% जो है तुम्हारे जो कर्जा है, जो पहले समझो तुम्हारे बहन की शादी के लिए लिया हो, तुम्हारे घर के लिए लिया हो, या अन्य पर्सनल चीज के लिए तुमने कर्ज लिया है, तो पहले क्या करो, मान लो 50% जो तुम्हारी सैलरी है, तो पूरा उसमें उसको पे करने में डालो। मैं सिंपल बोलूँ, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हें इश्यू नहीं आना चाहिए। 30% तुम्हारे नीड्स में, तुम्हारे जो दिन में, तुम्हारे महीने में जितना राशन वगैरह, घर में जो बच्चों का शर्ट पैंट जो भी है, हेल्थ केयर मम्मी पापा का, हाँ, वो क्या करो, नीड्स नीड्स में जो ब्ला ब्ला हेल्थ केयर रहता है ना, मतलब जैसे कि सेवा वगैरह, तो ये नीड्स में डाल दियो। ओके, जो तुम्हारी पेट्रोल वगैरह खर्चा हो नीड्स में 30%। 10% इमरजेंसी, हर महीने 10% इमरजेंसी में डालो, मतलब तुम डायरेक्ट 3 से 6 महीने की सैलरी नहीं डाल सकते, इसलिए क्या करो, 10% इमरजेंसी फंड में डाला करो। ओके, लो नहीं है, बहुत बहुत रिस्की और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, क्योंकि 10% यानी कितना, 2500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने चाहिए। ओके, ये हो गई बात। और 10% यानी 2500 सेव करो हर महीने, किसी स्टॉक्स में, किसी म्यूचुअल फंड में, या किसी अन्य तुम्हारी जो चीजें तुम्हें ऐसा लगता है कि सेव करना चाहिए, ओके, उसमें कर सकते हो। ये हो गई तुम्हारी मिस्टेक्स, जो तुम्हें लगती है कि मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी रियल इश्यू तुम्हें पता चली होगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। चलो ठीक है, मैं ऐसा समझ के मिलते हैं यार कल के लिए ऐसी तड़कती भड़कती टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।